नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर से भी थोड़ी राहत मिली थी कि दुनिया तीसरे युद्ध के मुहाने पे आ खड़ी हुई है। युद्ध का मैदान बना है यूरोपियन देश यूक्रेन और हमला किया है रूस ने। यूक्रेन को पहले तो अमेरिका और नाटो ने चढ़ाया कि यदि रूस हमला करता है तो वो मदद को दौड़ करके आएंगे, लेकिन जैसे ही रूस ने हमला बोला ये पीछे हट गए और कहा कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यूक्रेन युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया। चाहे नेटो हो या यूरोपियन यूनियन या अमेरिका उसे पीछे से मदद कर रहे हैं। इधर से रूस है कि मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान दो शख्सियत खासी चर्चित हुई है। एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एक कॉमेडियन थे। कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। 2019 में वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन पुतिन के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो इनका अतीत काफ़ी चौंकाने वाला है। केजीबी के जासूस से लेकर के और राष्ट्रपति तक के सफ़र में आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने कदम कदम पर होशियारी बरती है, जासूसी वाले स्वभाव और दांव को आजमाया है। और स्टालिन के बाद ये वो शख्सियत होंगे जो 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे, यानी कि सबसे अधिक समय तक राज करेंगे। स्टालिन 29 साल तक रहे थे और इनका जो है राजनीतिक सफ़र शुरू होता है साल 2000 के लास्ट से और 2036 तक ये सत्ता में रहेंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, इस तरीके का इनका सफ़र है। शुरू से पुतिन जो है विद्रोही स्वभाव के रहे हैं। तो आज सबसे पहले इस पे सुनिए इन पे एक रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राड में, जिसे कि अब पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन और मारिया इवानोवना के घर व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान हैं। उनके दो बड़े भाइयों की बचपन में ही बीमारी से मौत हो गई थी। यही पुतिन आगे जाकर के खुफिया एजेंसी के जासूस बने और फिर रूस के राष्ट्रपति। पुतिन के दादा स्पिरिडोन पुतिन सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक थे, जबकि पिता सोवियत नेवी में तो माँ फैक्ट्री में काम किया करती थी। पुतिन शुरू से विद्रोही स्वभाव के थे। बच्चे अपने टीचर्स के लिए फूल लेकर जाते थे, लेकिन पुतिन अपने टीचर्स को पौधे भेंट करते थे। वो स्कूल में चाकू लेकर चले जाते थे। उन्हें गिटार बजाना पसंद था। वो बीटल्स के रिकॉर्ड सुनते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। पुतिन खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी ज़िंदगी बदल करके रख दी और दृढ़ता का भाव आ गया। जब मिडिल स्कूल में थे तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। उनका सपना था कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका ये सपना 1975 में आकर के पूरा हुआ, जब वो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में चले गए, जहां वो एक सामान्य जासूस माने जाते थे। पुतिन जब एक बार विदेशी पोस्टिंग पे थे तब उन्होंने बर्लिन में सेवाएं दी थी और वहां पे एक संकट से निपटने में महती भूमिका निभाई थी। पुतिन राजनीति के अलावा खेलों में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। यही वजह है कि 69 साल की उम्र में भी कमाल की फिटनेस है। पुतिन को जूडो, बॉक्सिंग, फुटबॉल, घुड़सवारी, ड्राइविंग, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों का ज़बरदस्त शौक़ है। वह अपने को एक्टिव और फिट रखने के लिए जिम में वर्कआउट करते हैं। पुतिन को स्विमिंग का ज़बरदस्त शौक़ है और रोज़ सुबह जिम जाते हैं, रेगुलर स्विमिंग करते हैं। पुतिन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक़ है। वह सप्ताह में 1 या 2 बार घुड़सवारी के भी लिए जाते हैं। इसके अलावा पुतिन को सुबह की ताज़ी हवा में घूमना और डेली डाइट काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब गोर्बाचोव की विदाई हुई और बोरिस येल्त्सिन आए, तब यहीं से पुतिन की एंट्री होती है राजनीतिक मैदान में। 14 दिसंबर 19 का दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति येल्त्सिन ने पुतिन के साथ एक गुप्त मीटिंग की और कहा कि वो अपनी जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। पुतिन ने 16 दिन तक ये खबर सिर्फ अपने तक रखी। बाद में 30 दिसंबर को खुद येल्त्सिन ने इसकी घोषणा की। पुतिन की पत्नी को भी ये खबर पता तब चली जब लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कॉल किया था। पुतिन अपने फ़ायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का
टीम युवा सदस्य रहते हुए उन्होंने टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री तैयार की ताकि वो खुद को रूस की जनता के सामने पेश कर पाएं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अपने पूर्व जासूस होने की बात को छिपा लिया था, अपने अपराधों का जिक्र नहीं किया था। 26 मार्च 2000 को पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उसके पहले वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मार्च 2004 में पुतिन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 70% से ज़्यादा वोट मिले थे। चूँकि रूस का संविधान कहता है कि 2 बार ही कोई राष्ट्रपति रह सकता है, लिहाजा 2008 में पुतिन ने पद छोड़ दिया था। पुतिन ने दमित्री मेदवेदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। मेदवेदेव की सरकार में संविधान में एक संशोधन किया गया और तय किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल की बजाय 6 साल होगा। चूँकि पुतिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसलिए वो 2012 में तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। मार्च 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बने। 2018 के चुनाव में पुतिन को 75% से ज़्यादा वोट मिले थे। साल 2020 में पुतिन ने एक संविधान संशोधन कराया। इसमें उन्होंने 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने की ताकत मिल गई। पुराने कानून की जगह नए कानून ने ले लिया। इसलिए पुतिन 2024 में फिर से 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 के बाद 2030 में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस तरह पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इनको जार भी कहा जाता है। जार से मतलब है जो विपक्षी या अपने विरोधी को खत्म कर देता है। 2015 में विपक्षी नेता बोरिस नेमोत्सेव की क्रेमलिन के पास हत्या कर दी गई। 5 लोग दोषी ठहराए गए, लेकिन इस सवाल उठाए गए। 2020 में विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी ने पुतिन की जमकर आलोचना की। जनवरी 2021 में नवेल्नी जैसे ही बर्लिन से लौटे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवेल्नी का समर्थन में हजारों लोग रूस की सड़कों पर उतर आए। पहली बार था जब रूस की सड़कों पर 2021 में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति पुतिन पर लोकतंत्र को दबाने के भी आरोप लगते रहे हैं। उनकी सरकार में विपक्षी नेताओं के बोलने पर पाबंदी भी रहती है। रूस में एक बार विपक्षी रैली में एक व्यक्ति ने अपने मुंह पर टेप चिपका रखा था जिस पर पुतिन लिखा था। तो इस तरीके से उनको आवाज़ दबाने के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि आपने सुना कि क्या था इनका स्कूल का सपना, कितने सामान्य घर में पैदा हुए। कहते हैं कि इन्होंने टैक्सी भी चलाई है। इसके बाद ये KGB के जासूस बन जाते हैं। जब रूस का विघटन हुआ उसका इन पे खासा असर हुआ और वहीं से ये धीरे धीरे राजनीति में एंट्री मारने का प्रयास करने लगे। उसके बाद 1999 में आकर के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति अपना उत्तराधिकारी बना दिया और 8 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकते थे। लिहाजा इन्होंने राष्ट्रपति जब 8 साल रह लिए तो फिर 2008 में ये पद इन्होंने दूसरे को सौंप करके और प्रधानमंत्री पद चुन लिया। इसी दौरान एक संविधान संशोधन कराते हैं और मेदवेदेव को के काल में, और इन्होंने संविधान संशोधन करा करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के बजाय 6 साल करा लिया और फिर जो है ये 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। और इसी दौरान फिर एक संशोधन होता है। उस संशोधन में इन्हें जो है 2024 के बाद अगले 12 साल तक यानी 2036 तक के लिए राष्ट्रपति पद रिजर्व कर लिया। चूँकि ये रूस में लोकप्रिय भी हो गए, इसलिए जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भी और वैसे भी लोगों का इनको समर्थन मिला। अब व्लादिमीर पुतिन के सामने एकमात्र टारगेट है कि सिर्फ अमेरिका दादा नहीं है, सिर्फ अमेरिका महाशक्ति नहीं है, रूस भी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका अखंड रूस का सपना है। क्या उस सपने को ये साकार कर पाएंगे या सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी का समय खत्म हुआ, उसका महाशक्ति का समय खत्म हुआ। वो भी है लंबे समय तक रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चला है महाशक्ति को लेकर के। इधर चीन तेजी से उभर रहा है। तो बेशक आज के दिन अमेरिका और पश्चिम से लड़ने के लिए रूस और चीन एक हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन और रूस के बीच में आपस में भी प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि चीन जो है अमेरिका की जगह लेना चाहता है या उसके बराबर आकर के खड़ा हो जाना चाहता है, और रूस नहीं चाहता है कि ऐसा हो। रूस चाहता है कि अमेरिका और रूस जैसे पहले 2 महाशक्तियाँ थी वैसे ही दोनों महाशक्ति रहे। कहीं ऐसा ही कुछ सपना है व्लादिमीर पुतिन का। लेकिन इस पे गौर करना होगा कि दुनिया रोज बदल रही है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में सिमट चुकी है।
पूरे दुनिया के लोग एक हो जाते हैं, बहुत समय नहीं लगता है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला है और अभी तक 200 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं, वैसे वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और तमाम दुनिया भर से लोगों के इस पे ओपिनियन आने लगे हैं। यहाँ तक कि रूस में ही इस हमले का विरोध होने लगा है। तो ये हमला या ये जो हुआ है, जो कुछ भी युद्ध चल रहा है, बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। ये जरूर हो सकता है कि खीस में कहीं परमाणु बम का इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात बोल चुके हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में तीसरा विश्व युद्ध ही विकल्प दिखता है। तो इस युद्ध को टालने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। आखिरकार सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में क्या दुनिया भस्म हो जाएगी, ये गौर करना होगा। क्या पुतिन इस बात को सोच रहे हैं, ये गौर करना होगा। देखने वाली बात ये है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि 4 दिन यूक्रेन पे जो है लड़ाई या बमबारी के हो चुके हैं। बातचीत का प्रस्ताव आया है, बेलारूस के बॉर्डर पे बातचीत होने की प्रक्रिया चल रही है। क्या ये किसी अंजाम तक पहुंचेगी या पुतिन अपनी सनक में दुनिया को वर्ल्ड वार के मुंह में झोंक देंगे? तो इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।